औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सईद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। हुसैनी चैनल पर यह प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है। प्रोग्राम का जो उन्वान है वो गुफ्तगू। हर बार की तरह एक अहम शख्सियत से हम मुखातिब होते हैं और उन्होंने जो अपनी लाइफ में गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए काम किए होते हैं, उन पर हम रोशनी डालते हैं कि आखिर उनका क्या मकसद था और कितना काम उन्होंने किया। आज एक लखनऊ की जाने मानी शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन आली जनाब वफ़ा अब्बास साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो लखनऊ में काफ़ी ज़रूरतमंदों तक जैसे कि मेडिकल हेल्थ चेकअप और इसके अलावा चश्मे वितरण करना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी जैसे इन्होंने बहुत सारे यूनिफॉर्म बच्चों को दिए थे और साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से भी ये काफ़ी अहम खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आइए सबसे पहले तो हम इनका तारुफ़ कराएंगे और इनका इस्तकबाल करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। जनाब का खैर मक़दम है हमारे इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमें इत्तला मिली तो मैंने कहा कि आपसे इस पर गुफ्तगू की जाए ताकि वो मोमिनीन जो अभी तक आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनको भी इस संस्था के ज़रिए, अंबर फाउंडेशन के ज़रिए जोड़ा जाए और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल है और आपसे जो पहला सवाल हम करना चाहेंगे कि अंबर फाउंडेशन जो आपकी संस्था है, तंजीम है, इसके आप फाउंडर हैं, तो आपने ये कब से अपनी जो संस्था है इसको शुरू किया और क्या मकसद था उस वक्त कि अगर हम ये करेंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा या ये लोगों को लाभ मिलेगा, इस हवाले से? देखिए, अंबर फाउंडेशन की ऑफिशियल शुरुआत तो हुई है 1 साल पहले। 1 साल पहले हम लोगों ने इस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराए, काम शुरू किया ऑर्गेनाइज तरीके से। इसके पहले भी हम लोग पर्सनल कैपेसिटी में काम करते थे। उस समय कोई ट्रस्ट या कोई फाउंडेशन नहीं था। एक पर्सनली, जैसे कहा गया है सभी धर्मों में कि एक हाथ से 2 दूसरे को पता ना चले, तो उसी पैटर्न पे हम लोग काम करते रहते थे। बट हम लोगों ने सोचा, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, जो हमारी कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें ताकि दूसरों को भी एक इंस्पिरेशन मिले कि हम लोग बड़े पैमाने पे अगर ट्रस्ट या एनजीओ के माध्यम से, सोशल वर्क के माध्यम से पब्लिक को गवर्नमेंट के साथ जोड़ते हैं तो जो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करते हैं तो उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और पूरी कम्युनिटी, पूरा समाज आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी। तो इसकी शुरुआत हुई थी करीब आज से 2-2.5 साल पहले, जब कोविड चल रहा था। तो कोविड के दौरान हमारे एक सीनियर हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त भी हैं, श्री विनय कुमार सिंह जी, ध्येय IAS के फाउंडर हैं। तो कोविड के दौरान उनसे हम लोग, फ्री टाइम रहता था, उनसे बात करते थे कि समाज को अपग्रेड करने के लिए क्या बड़े काम किए जा सकते हैं। तो एक निकल के आया कि करेक्टर बिटिया कैंपेन शुरू किया जाए। करेक्टर बिटिया कैंपेन हम लोगों ने 2021 में शुरू किया था और 2022 में इसका पहला बैच, लगभग 300 लड़कियां थी इसमें। 2022 जुलाई से पहले बैच की पढ़ाई शुरू हुई और इसका अभी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, फर्स्ट बैच का हमारा, जो शायद मेरे ख्याल से मई 23 में हुआ था। उसमें से लगभग 70+ लड़कियों ने प्री क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा। और अभी उनका मेंस का रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे। तो हम लोग को उम्मीद है, जैसा ध्येय का असेसमेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट है इसमें, जैसा उनका असेसमेंट है कि लगभग 20 से 22 लड़कियों का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अच्छा। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग एज ए अंबर फाउंडेशन जो लोगों से वादा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ वादा नहीं है, सिर्फ फेसबुक नहीं है, सिर्फ फोटो नहीं है, वो हम लोग डिलीवरी भी कर रहे हैं उसकी। जैसे कि एक हमारा प्रोजेक्ट है चश्मे से डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें हमारे जो डॉक्टर्स और ऑप्टोमेट्रिस्ट की टीम है, वो हम लोग जाते हैं ज़रूरतमंद एरिया में, स्लम एरिया में, वहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं। उनकी आंखों की टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग के बाद जो भी जिसके नंबर का चश्मा आता है, वो चश्मा हम लोग चाहते हैं कि उसको अच्छी क्वालिटी का ऐसा मिले जो लंबा चले और उसको एक परमानेंट फ़ायदा हो। चश्मे की वजह से लोगों की इनकम बढ़ी है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 13,000 लोगों को चश्मा बांटना, इट इज़ नॉट अ जोक। ये काफ़ी हम लोगों ने, बल्कि हम लोगों ने क्या, मतलब पूरी टीम लगी है बड़ी इसके पीछे और सबने रात दिन मेहनत करी है। तो हम लोग अभी 13,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं जो चश्मे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और टेस्टिंग हमारी 2-2.5 हज़ार और हो चुकी हैं। यानी हम लोग टेस्टिंग के हिसाब से लगभग 15,500-16,000 के आसपास है। अच्छा। ये बाकी के जो 3,000 चश्मे हैं, ये अभी दिसंबर के फर्स्ट हाफ में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जो अभी और लोग बहुत से ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो रह गए हैं, जैसे आपने बताया जैसे 13,000 से ज़्यादा हम क्रॉस कर चुके हैं, तो जो लोग और जुड़ना चाहते हैं या उनको ज़रूरत है, उनके लिए आगे का आपका क्या प्लान है कि इसमें और भी आप जो है उसमें ऐड करके लोगों को शामिल करेंगे? देखिए, हम लोग लखनऊ में अलग अलग एरियाज़ में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो सोशल लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे हम लोग लगातार अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। उनको हम लोग बताते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके क्या लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं,
कैसे आप सोसाइटी को अपग्रेड कर सकते हैं, और एक उनको हम लोग प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं कि वो अपने जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ की ज़रूरतमंद आबादी तक हमारा मैसेज पहुँचाएं, उनको किसी प्लेस पे बुलाएं, वहाँ पे हमको बुलाएं, उनको बुलाएं, एक मीडियम बने बीच का। और उस मीडियम के थ्रू हम लोग जब उनसे बात करें उन लोगों से, तो उनको बताएं कि अंबर फाउंडेशन के थ्रू किस तरह से आपका चश्मा बनेगा, उस चश्मे का इस्तेमाल करके कैसे आप अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं, आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ कैसे सुधरेगी। इसके अलावा जो हम लोग ऑपरेशन करा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ज़रूरतमंद एरिया से उन लोगों को छांटते हैं जो पैसे की कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं और अपनी ज़िंदगी परेशानी से गुजार रहे हैं, तो उन लोगों का ऑपरेशन करा के उनकी ज़िंदगी में एक मेजर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने जो ऑपरेशन कराए तो मतलब कितने लोगों के करा चुके हैं और कहाँ से आपका टाई अप है इसमें? देखिए, अभी हम लोगों के पास लगभग 1000 लोग रजिस्टर्ड हैं इस ऑपरेशन के कैंपेन के थ्रू। जितने भी हमारे मोहल्लों में टेस्टिंग हुई उसमें 1000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया अब तक के, मतलब कल तक का, और इसमें से लगभग 335 से 40 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा। ऑपरेशन जो हम लोग करवाते हैं इसमें हम लोग केवल फंडिंग करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स 2 हमारे साथ हैं। अच्छा। एक गोमती नगर में है डॉक्टर रोहित अग्रवाल साहब का, और एक डॉक्टर मुस्तफ़ा नदीम साहब का है आई केयर हॉस्पिटल, ये निराला नगर में है। ये दोनों ही ऑपरेशन लेज़र से होते हैं, अच्छा लेंस डाल के, और ये बिना किसी मेजर सर्जरी के माइनर ऑपरेशन होता है, और ये वहाँ से पेशेंट सेम डे ही फ्री हो जाता है। और ऊपर वाले का बड़ा रहम करम है कि हमारे सारे ऑपरेशन, सभी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और सारे ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक के। तो आपके चैनल के माध्यम से भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं और एक ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, तो हम लोग उनका भी ऑपरेशन करने में मदद करेंगे। सर, जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर वो उनका काम गायब हो जाता है। आपकी जो संस्था है ये अंबर फाउंडेशन, जिस तरह से इसने बहुत जल्दी मतलब काम करना शुरू किया, लोगों को भरोसा भी दिया है और लोगों के काम हुए भी हैं। आगे आप इस भरोसे को कितना बाकी रखेंगे ताकि एक आपका एक जो संस्था है इसका आगे भी नाम हो और फिर काम भी हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सकें? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। देखिए, नाम में हम लोग ज़्यादा भरोसा नहीं रखते, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम तो आता जाता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अंबर फाउंडेशन बिना नाम के भी एक सोच थी पहले। उस वक्त उसका नाम अंबर नहीं था, फाउंडेशन नहीं था, लेकिन एक सोच थी कुछ करना है। तो ये हम लोग पिछले साल जब अंबर फाउंडेशन बनी उससे पहले भी ये काम कर रहे थे, और इसका रिजल्ट ये है आपको फरवरी में मिलेगा। फरवरी में हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं, और आप सब लोग दुआ भी करिए कि अंबर फाउंडेशन और दे फाउंडेशन से फाइनेंशियली सपोर्टेड लड़कियां, हमें पूरी उम्मीद है कि 20-22 बच्चे इसमें से एसडीएम की रैंक में क्वालिफाई करेंगे, और वो हम लोग आपको फरवरी में वो रिजल्ट देंगे। अच्छा। फरवरी में आप लोग खुद देखेंगे इस शहर में वो रिजल्ट, हमारी डिलीवरीज आपके सामने आएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए मेजर काम होगा, क्योंकि ये हमारा वो काम है जब अंबर फाउंडेशन एग्जिस्ट नहीं करता था पिछले साल। इस साल सेम कलेक्टर बेटिया मिशन फिर से चला, उसके तहत 265 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी लड़कियों में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, सभी धर्म, हर धर्म के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सभी के लिए, धर्म में कोई फाउंडेशन नहीं है, सभी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार जो 265 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, इसके लिए 6000 लड़कियों ने एग्जाम दिया था। अच्छा। यूपी में 8 सेंटर थे हमारे, और इन 6000 में से 265 सेलेक्ट हुई हैं, और हमें उम्मीद है कि अगले साल भी इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी लड़कियां आगे निकलेंगी। आगे आपका हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आप और किस तरह का काम करना चाहते हैं, या इसमें कुछ और भी चीज़ें आप ऐड करेंगे, या फिर अभी यही प्रोसीजर जो आपका चल रही है रहेगा? आपका पिछला सवाल थोड़ा अधूरा रह गया, उसको पूरा कर दूं। तो एक तो कलेक्टर बिटिया की डिलीवरीज हमारी आएंगी। दूसरा, चश्मा आप लगातार देख रहे हैं, चल ही रहा है, 13000 हो चुका है, ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। 1000 बच्चों की फीस हम लोगों ने दिया था। एक सवाल इसमें बार बार आता रहा है शुरू से कि लोग थोड़े दिन काम करते हैं, बंद हो जाता है। बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। एक अल्लाह ने ज़रिया बना दिया है, एक सोच डेवलप कर दी है, बस उसी को पूरा करने के मिशन में लगे हुए हैं। जब ये चुनाव आने वाले थे आपके नगर निगम के, उस समय भी लोग कह रहे थे कि नगर निगम के लिए भी ख़त्म हो जाएगा, वो चुनाव भी ख़त्म हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए भी ख़त्म हो जाएगा, तो लोकसभा चुनाव भी 4 महीने 5 महीने में हो जाएगा। तो आप लोग को फिर हम लोग मिलेंगे वापस यार इसी चैनल पे काम करते हुए। बिल्कुल। और आगे आने वाले हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे अभी हमारा कलेक्टर बिटिया है, चश्मा है, ऑपरेशन है, बच्चों की फ़ीस है। अगले साल में हमने कोशिश करनी है कि जो अभी तक हम लोगों से आज की डेट में करीब 15,000 फैमिली लखनऊ की जुड़ चुकी हैं। अच्छा। इन फैमिलीज़ के साथ हमारा कॉल सेंटर रेगुलर बातचीत करता रहता है, और ये जो फैमिलीज़ हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उन ज़रूरतमंद एरिया में पहुँचे जहाँ पे मदद पहुँचनी थी। क्योंकि ये बिल्कुल ही लोअर बॉटम लेयर है, आप कह सकते हैं इसकी।
लोग, कोई नाले किनारे रहता था, कोई पतली गलियों में रहता था, पहुंच नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने एक नया इसके अंदर अभी ऐड किया है जो हम लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं ला पाए हैं। जैसे हम लोगों ने सरकार की उज्ज्वला योजना और एक आयुष्मान कार्ड जो बनता है गरीबों के लिए, ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। 2011 की जनगणना के आधार पे आयुष्मान कार्ड बना के पोर्टल पे डाल दिए थे। सबके कार्ड बने पड़े, हो सकता है आपका कार्ड भी बना पड़ा हो, लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस की कमी की वजह से वो नहीं पता है। तो हम लोगों के पास जो 15,000 फैमिली का डेटा है उसको हम लोग लगातार प्रोसेस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनको ऑफिस बुलाते हैं अपने, हमारे टेलीकॉलर्स उस डेटा पे काम करते हैं और अभी तक लगभग हम लोगों ने 275 लोगों के कार्ड उन्हीं के डेटा से डाउनलोड करा के दिए हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ से और निकलता है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड जो है वो आपने बनवाया उस डेटा पे कि जो उन लोगों ने एक सर्वे के मुताबिक, हाँ 2011 से वो पड़ा हुआ जी, लेकिन वो कुछ ऐसे भी लोग मुझे नजर आए कि जिनके उस सर्वे में नाम नहीं है, मिसाल के तौर पे जैसे लिस्ट में नाम ही नहीं है, जब वो कंप्यूटर पे टाइप करते तो लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप कुछ ऐसा करें कि वो लोग भी शामिल हो सकें, क्योंकि उनको भी अभी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, अब ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये जनगणना का जो डेटा है 2011 का है। 2011 में सरकार भी कोई और थी, जनगणना का भारत के कानून के तहत हुआ था, बट हम लोगों की अवेयरनेस की कमी की वजह से सरकार को स्कीम लाती है तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिन लोगों के कार्ड आज नहीं बने हैं, इन लोगों ने भी 2011 की जनगणना में या तो सही डेटा नहीं दिया, और या इन्होंने उस जनगणना को अवॉइड किया। भाई कोई आपके पीछे तो लगा नहीं रहेगा कि अपना नाम दे दो, आपके घर लोग आएंगे, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, जब बार बार आप अवॉइड करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा, इतनी आबादी हमारी है। तो जिन लोगों ने उस समय इस चीज को लापरवाही से लिया, वही लोग आज परेशान है कि उनका नाम उस डेटा में नहीं है। हम लोग को पूरी उम्मीद है, हम माननीय रक्षा मंत्री जी से भी हम लोगों की बात हुई है इस बारे में, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इलेक्शन के बाद वो इस स्कीम को शायद आगे बढ़ाने की और कोशिश है। अभी आपने सुना होगा कि 60 साल से ऊपर के लोग उनका आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया है। अच्छा। अगर वो एक ही परिवार में एक राशन कार्ड पे 2 लोग हैं, और 6 यूनिट के जो कार्ड हैं वो भी कुछ बनना शुरू हुए, पूरी सही जानकारी नहीं है, बट मुझे किसी ने बताया था कि 6 यूनिट जिनके कार्ड हैं उनके नए बन रहे हैं। अच्छा। तो हमको पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद सरकार फिर से सबके लिए ओपन फॉर ऑल करेगी और सबको इसका मौका मिलेगा। बस आखिरी सवाल, क्योंकि आपको दूसरी जगह भी जाना है अभी, बस आप और वो लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में माशाल्लाह लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरे लखनऊ में हर कोई वाकिफ़ है इससे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो संस्था एम्बर फाउंडेशन उससे जुड़ें, और आप उन लोगों के लिए और क्या से क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छी चीज़? देखिए, मेरा मैसेज सिर्फ इतना सा है कि मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना टाइम, अपनी एनर्जी दी है, बाकी रास्ता अल्लाह ने बनाया अपने आप। मेरा खाली बस एनर्जी मैंने दी है, उसमें अपना टाइम दिया है पूरा, और जो भी किया है फुल टाइम किया है। तो मेरा आप लोगों से कहना है, जो करिए फुल हार्टेड करिए, हाफ हार्टेड कुछ नहीं होता है। और जो काम मैंने किया है, ऐसा काम करने वाले लोग सोसाइटी के अंदर हमारे भरे पड़े हैं, तो क्योंकि बस वो किसी झिझक, किसी शर्म से सामने नहीं आते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग भी साहिब हैसियत हों वो सामने आएँ, अपने अपने लेवल से, अपने अपने स्तर से, अपने नाम से, जो भी आप करना चाहें। ज़रूरी नहीं कि एम्बर फाउंडेशन के साथ करें, आप अकेले भी अपनी फाउंडेशन बना सकते हैं, बट जो भी करिए सरकार के कानून के दायरे में करिए, और कुछ ऐसा करिए कि लोगों को कंक्रीट फ़ायदा हो। देखिए, सरकार लगातार राशन दे रही है, पिछले 2.5 साल से, 3 साल से दे रही है, आगे ही 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, जिससे हम लोग शायद इस बात को ना समझ पाएँ, लेकिन एक गरीब आदमी गाँव का या शहर का जिसको कमाने की दिक्कत है, वो इसकी स्कीम की इम्पोर्टेंस को समझता है। इसकी वजह से लाखों लोग शायद कोविड में भूखे मरने से बच गए, क्योंकि उस समय सारे रोज़गार, बिजनेस सब बंद थे। और मेरा आपसे कहना है कि देखिए, इलेक्शन आने वाला है, बहुत तरह के लोग आएंगे, अलग अलग बात करेंगे, पुरानी बातें याद दिलाएंगे, कोई आपके घाव पे मरहम नहीं लगाएगा, सब आप मरहम में बस घाव में उंगली डाल के उसको और ताज़ा करेंगे। तो आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, आप ये देखिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उसको इस्तेमाल करिए, उसको यूज़ करिए, और किसी की बातों में ना आइए। जो अच्छे काम अगर कोई कर रहा है उसकी तारीफ करिए। सिर्फ बुरे काम याद करके और उसको आप पीछे पड़ेंगे किसी के, तो कोई मतलब नहीं। अच्छे काम का सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि आप लखनऊ के हर ज़रूरतमंद को मैसेज बताइए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हर तरीके से, हर मौके पे जो चाहे उनसे मिल सकता है और अपनी बात कह सकता है, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि सरकारी तरीकों से उसकी पूरी मदद की जाए। जो गरीब परिवार हैं जी, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कि भाई किसी को चश्मा बनवाना है, किसी को पढ़ाई के लिए, किसी को फीस जमा करना है, वो कहाँ कांटेक्ट करेगा कि जो डायरेक्ट आपसे बात हो या आपकी संस्था के किसी मेंबर से बात हो? देखिए, एक तो हमारा ऑफिस है जो हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, amberfoundations.org करके हमारी वेबसाइट है, उस पर हमारा एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा लखनऊ में लगभग हर मोहल्ले में हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं। आप किसी भी लखनऊ के पुराने एरिया, स्पेशली हम लोगों ने ज़्यादा काम अभी पुराने लखनऊ में किया हुआ है, उसमें आप किसी भी मोहल्ले में कहीं भी पता करेंगे। आप महन दिव्या गिरी जी के यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मौलाना खाजी रशीद साहब के यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नदवे के भी बड़े मौलाना के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लगभग किसी भी शिया मौलाना, सुन्नी मौलाना, हिंदू धर्मगुरु के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लगभग सभी लोगों के पास हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं, और जिसके पास नहीं है वो फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग हर तरीके से अवेलेबल हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि हम लोग सब नहीं कर सकते। हमारी जो स्कीम्स हैं, जैसे बहुत से लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो अब हर चीज़ तो हम लोग नहीं कर सकते। हर काम तो अल्लाह ही कर सकता है। हम लोग जो कर रहे हैं उसमें पूरी मदद करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। और आप लोगों से एक गुजारिश ये रहेगी कि आप लोग हमसे कांटेक्ट में रहें। देखिए, इतना बड़ा मिशन नॉन स्टॉप, आप लोग को याद हो कभी चला हो, तो मुझे तो नहीं याद है कि मेरी लाइफ में कभी चला हो। तो ये मिशन आप ही लोगों के लिए चल रहा है, और आप लोगों के नज़रिए को पॉजिटिव करने के लिए चल रहा है। आप लोग इस साथ में जुड़िए, नेगेटिविटी से दूर हटिए, और अगर हम लोग मिल के एक अच्छा बॉन्ड सरकार के साथ बनाते हैं, तो जो कुछ हम लोग अपनी पॉकेट से कर पा रहे हैं वो तो हम करते ही रहेंगे आने वाले सालों में भी। लेकिन अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम शायद इसको मल्टीप्लाई करके 2 गुना 4 गुना भी करेंगे। आने वाले टाइम में हमारी एक स्कीम है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट पे कुछ काम करें। अच्छा। क्योंकि लगभग हमारे जो आज की डेट में 15,000 फैमिली जुड़ी हैं, इनकी जो घर की औरतें हैं वो काफ़ी हम लोगों से कम्युनिकेशन करती हैं और कहती हैं कुछ उनके लिए एम्प्लॉयमेंट किया जाए। बट देखिए, हर एक के हाथ एक लिमिटेड ही होते हैं। तो हम लोग उस पर सोच रहे हैं क्या करना है। माननीय रक्षा मंत्री जी से भी हम लोगों ने बात किया इस बारे में। अगर आप लोगों के पास कोई भी अच्छा ऐसा आइडिया हो जिससे शहर के ऐसे लोगों को हम लोग बड़े पैमाने पर जोड़ सकें, कुछ इनका एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। और इंशाल्लाह अगर सब ठीक रहा, आने वाले टाइम में हम लोग सब रहे इस दुनिया में, तो ज़रूर से कुछ बेहतर और बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। बस आखिरी बात, एक सवाल और निकल आए, जैसे कि आपने डेवलपमेंट की बात की जी, वो आखिरी सवाल ये है कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बेचारे कुछ काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर, या ज़्यादा पढ़े नहीं है, या अगर पढ़े भी हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। जी। कुछ वो इस वक्त बहुत परेशान हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो करना चाहते हैं मगर कहीं पे जॉब्स नहीं है या कहीं पे उतना बिजनेस नहीं है। कुछ ऐसा भी एक प्लान आगे के लिए, क्योंकि अभी दोबारा फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी इसी तरह के एक और प्रोग्राम में इंशाल्लाह, तो कुछ ऐसा भी करिए कि जो नौजवान हैं जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम वो थोड़ा सा कोई एक ऐसा आप वो बना लीजिए कि जिसमें वो लोग जुड़ें और साथ में कुछ कारोबार भी उनको करवाया जाए, या फिर वो खुद करें और या आप उनको गाइडेंस कर दें। देखिए, इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि जो आपने कहा कि लोग बेरोज़गार हैं और कम पढ़े लिखे हैं, तो अब ये आप लोग समझिए कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो कहाँ से आए हैं। वो पिछले 20-25 सालों से कम पढ़े लिखे, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ ने फाइनेंशियली या मेंटली या सोशली जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वो नहीं पढ़े, ठीक है ना। इसीलिए वो आज कम पढ़े लिखे कैटेगरी खड़ी हो गई इकट्ठा। तो कम से कम आज जो कम पढ़े लिखे हैं वो ये कसम खा लें कि अगली बार जब उनके बच्चे 20 साल बाद आएगा टाइम, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे हों। तो कम पढ़े लिखे वाली बात हम लोग करें ही ना, हमेशा पढ़े लिखे वाली बात करें। ये फ्यूचर की प्रॉब्लम है। देखिए, इस दुनिया को और इस देश को 20-25 साल में पूरा बदलना है। आज तमाम सर्वे आए थे पेपर में, मैं देख रहा था सुबह बिजनेस न्यूज़ में, उसमें यह था कि आने वाले 20-25 सालों में जो सरकार की कोशिश है कि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनने की, हम लोग जब भी वहाँ पहुँचेंगे, टाइम जो भी लगे उसमें, लेकिन उस समय आप ये मान के चलिए कि हर इंसान की आज की जो इनकम है वो 5-6 गुना बढ़ेगी। हर फैमिली की इनकम 5-6 गुना बढ़ेगी। हम उस दौड़ में कहाँ होंगे ये हमको दिखना है। अगर हम एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, हमारे अंदर स्किल होगी और हम काबिल होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट काबिल है, तभी हमारी इनकम 5-6 गुना बढ़ेगी। वरना क्या होगा कि किसी की इनकम कुछ नहीं बढ़ेगी और किसी की इनकम 100 गुना बढ़ेगी। तो काबिलियत को डेवलप करना है अगले 20 सालों में। तो आप सभी लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिए। जैसे हम लोगों ने करेक्टर मीडिया कैंपेन किया, अगर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अगले साल हम लोग कोशिश करेंगे सब अच्छे से रहा तो अगले साल हम लोग 1000 सीटों पे कोशिश कर रहे हैं कि नीट, JEE, CUET और क्लैट, इसकी लगभग 250 सीटें सभी सेगमेंट में हम लोग ऐसे लड़के लड़कियां दोनों को निकालें इसमें करेक्टर मीडिया के अलावा, जिनको हम लोग इंडिया की बेस्ट कोचिंग से फ्री कोचिंग करा सकें, कम से कम 1000 बच्चों को। तो ये तो हो गया आपका आधे सवाल का जवाब कि अगले 20 साल बाद ये वाली भीड़ नहीं होनी चाहिए, कम पढ़े लिखे वाली, सब पढ़े लिखे होने चाहिए। अच्छा, दूसरा सेगमेंट है कि जो आज की डेट में कम पढ़े लिखे उनका क्या होगा। अब देखिए, उनका ये जो मेरे अपना जो प्लानिंग है वो ये है कि हम लोग अगले साल के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अगर हम लोग ठीक से काम करते रहे और सारी चीज़ें पॉजिटिव रहीं, तो हमारा प्लान है कि अगले साल हम लखनऊ में कम से कम 10,000 एम्प्लॉयमेंट छोटे लेवल के जनरेट करें।
हाँ, वो थोड़ा स्टडी के दौर में है, हम लोग एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। जी जी जी। उसमें हम लोग गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स को यूज़ करके जो लोग एलिजिबल होंगे उनको गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम से लोन कराएंगे। बेशक। जैसे कि एक विश्वकर्मा योजना है जहाँ 5 लाख तक का लोन मिलता है। एक नगर निगम की स्ट्रीट वेंडर योजना है जहाँ पहले 10,000 मिलता है, फिर जब आप 10,000 चुका देते हैं तो आपको इमीडिएट 50,000 मिलता है। बिल्कुल सही है। कुछ हम लोग अंबर फाउंडेशन से भी उनको फंड करेंगे। अच्छा, और एक मिलजुल के गवर्नमेंट प्लस फाउंडेशन प्लस वो आदमी जो काम करना चाहता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर काम करने की विल पावर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पैसा ले लेते हैं और काम नहीं करना चाहते। मेहनत करनी पड़ेगी, जगना पड़ेगा, हाड़ तोड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तो ज़रूर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं पर्सनली जितनी मेरी हैसियत, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं आपके साथ हूँ और हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे और अगले साल हम लोग एम्प्लॉयमेंट पे ज़रूर काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन आली जनाब वफ़ा अब्बास साहब, जिन्होंने अंबर फाउंडेशन के सिलसिले से यहाँ पर हमसे गुफ्तगू की और हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। वो नौजवान या वो लोग जिनको अभी तक उस बारे में नहीं नॉलेज थी, उम्मीद ये करते हैं कि अब अंबर फाउंडेशन के सिलसिले में उनकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब अपने मेज़बान सईद रिजवानुद्दीन नकवी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम गुफ्तगू में एक बार फिर हम हाजिर होंगे किसी और अहम शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।